Let it go where everything else has gone. Nothing puzzles God. व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नॉर्वेजियन राइटर चिन्वा एचबे की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी सिविल पीस। चिन्वा एचबे की ये शॉर्ट स्टोरी लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न नाइजेरियन सिविल वॉर है जो 1967 से 1970 तक रही, और इसको बिएफ्रन वॉर भी कहा जाता है। कि 1960 में जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुई तो मुल्क में इंतशार फैल गया। नॉर्वेजिया की साउथ ईस्टर्न स्टेट बिएफ्रा के एथनिक ग्रुप इग्बोज ने अपनी अलग और इंडिपेंडेंट स्टेट बिएफ्रा हासिल करने का मुतालबा किया, क्योंकि इग्बोज को लगता था कि उन्हें मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है और उनके साथ बदसलूकी हो रही है। लिहाजा वो दी रिपब्लिक बिएफ्रा चाहते थे और नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। इस तरह सिविल वॉर शुरू हो गई और 3 साल की मुसलसल तबाही और खून रेजी के बाद बिएफ्रा को दोबारा नाइजीरिया में शामिल कर दिया गया। लिहाजा बिएफ्रा की अलहदगी की कोशिश नाकाम रही, जिसने मुल्क को तबाह कर दिया, और जंग के खात्मे के बाद बहुत सारे इग्बोज वापस अपनी खोई हुई नौकरियों और घरों की तरफ लौटने लगे। सिविल पीस से मुराद सिविल वॉर के बाद का सुकून और पीस है, यानी जंग खत्म हुई तो बाद में हालात संभले और अमन सुकून यानी पीस हुआ। ये शॉर्ट स्टोरी 1971 में पब्लिश हुई और इसका लिटरेरी पीरियड है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसका जॉनरा है हिस्टोरिकल फिक्शन और इसकी सेटिंग रखी गई नाइजीरिया के एक शहर एनुगू में। इस स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट और जोनाथन इवेक्बू नाम का आदमी प्रोटैगनिस्ट है, और एंटेगोनिस्ट द थीव्स यानी चोरों का एक ग्रुप और पोस्ट वार नाइजीरियन सोसाइटी है जो बहुत सी मुश्किलात और डिस्ट्रक्शन का बायस बनी। इस स्टोरी के मेजर थीम्स वार एंड पीस, ऑप्टिमिज्म एंड फेथ जो थ्रू आउट द स्टोरी जोनाथन के करेक्टर में नजर आएगा, ग्रेटिट्यूड, लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म, हिडन वायलेंस, करप्शन, स्ट्रगल एंड एक्सेप्टेंस है। कहानी शुरू होती है जोनाथन इवेक्बू नाम के एक आदमी से जो अपनी बीवी मैरिया इवेक्बू और अपने 4 बच्चों में से 3 के साथ जंग में जिंदा बच गया है, यानी इसके 3 बच्चे बच गए और एक की जंग के दौरान डेथ हो गई। जोनाथन बहुत ही शुक्रगुजार होता है और खुद को इंतहाई खुशकिस्मत समझता है, क्योंकि जंग के दौरान वो अपनी बाईसाइकिल बचाने में भी कामयाब रहा। जोनाथन याद करता है उस वाक़े को जब जंग के दौरान एक फौजी ने उससे उसकी बाईसाइकिल लेना चाही तो जोनाथन ने फौजी को कुछ पैसे देकर अपनी बाईसाइकिल को छुपा लिया और ज़मीन खोदकर बाईसाइकिल को वहीं दबा दिया जहां उसने अपने छोटे बेटे को दफनाया था, जिसकी जंग के दौरान डेथ हुई थी। अब जोनाथन इस बाईसाइकिल का इस्तेमाल करता है और पैसे कमाना शुरू कर देता है। वो मुसाफिरों को लाने और ले जाने का काम करता है उसी कैंप में जहां वो और उसकी फैमिली एक साथ रह रही थी। जोनाथन की बाईसाइकिल सिंबलाइज करती है अपॉर्चुनिटी को, जोनाथन की इंटेलिजेंस को, उसकी वर्क एथिक और फेथ को, और जोनाथन के ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को कि जंग के बाद उसने उस बाईसाइकिल का इस्तेमाल किया और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया। फिर जोनाथन एनुगू शहर में वापस आता है जहां वो और उसकी फैमिली जंग से पहले रह रही थी, और वो ये जानकर बहुत हैरान और खुश होता है कि शहर भर में तबाही के बावजूद उसका छोटा सा घर सही सलामत है। मामूली सी टूट फूट का शिकार हुआ है जिसको वो जल्दी मुरम्मत करवा लेता है। जोनाथन फिर से अपनी बाईसाइकिल का इस्तेमाल करता है और दिन रात सख्त मेहनत करके पैसे कमाना शुरू करता है। फिर जोनाथन एज अ माइनर यानी एक कारकुन के तौर पर वापस अपनी जॉब हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन माइनिंग कंपनी ना तो उसे काम की पेशकश करती है और ना ही इस बारे में कोई मालूमात देती है कि कब काम हो सकता है। बाद में जोनाथन अपना एक एक्स-ग्रेशिया बेचकर 20 नाइजीरियन पाउंड्स हासिल करता है और वो इन पैसों को इर्द गिर्द के खतरनाक माहौल से बचाना चाहता था। उसे इस बात का डर होता है कि कहीं चोर उसके ये पैसे न ले जाएं, लिहाजा वो बहुत ही केयरफुली घर पहुंचता है और किसी से बातचीत नहीं करता। इस रात जोनाथन को नींद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश के बाद जब उसकी आंख लगी तो चोरों के एक ग्रुप ने जोनाथन के घर को घेर लिया। जोनाथन और उसकी फैमिली चीख चीख कर अपने पड़ोसियों यानी नेबर्स और पुलिस की तवज्जो हासिल करने के लिए उन्हें बुलाते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं पहुंचा। चोर जोनाथन की फैमिली का मजाक उड़ाते और उनकी आवाज़ों को इमिटेट करते। चोरों का लीडर जोनाथन से कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि जंग अब ख़त्म हो चुकी है और ये सिविल पीस का टाइम है, यानी शहरी अमन का टाइम। जोनाथन कहता है कि उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है,
لیکن چوروں کا لیڈر جواب دیتا ہے کہ اس کے اور دوسرے چوروں کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں۔ پھر جوناتھن نے اپنے 20 پاؤنڈز جو اس نے ایکس گریشر بیچ کر حاصل کیے تھے وہ چوروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ چور وہ 20 پاؤنڈز لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح جوناتھن کے نیبرز اس چوری کے بارے میں سن کر اس کے پاس افسوس کے لیے آتے ہیں اور ہر کوئی جوناتھن سے اپنے اپنے طریقے سے افسوس کا اظہار کرتا ہے، لیکن اب جوناتھن اور اس کی فیملی ان سب چیزوں سے متاثر نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے نیبر سے کہتا ہے کہ وہ اس چوری شدہ رقم پر ریلائے نہیں کرتا تھا، وہ پھر سے محنت کرے گا اور پھر سے پیسہ کما لے گا۔ اور پھر لاسٹ پہ کہتا ہے نتھنگ پزلز گاڈ۔ ویئرز اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ اس کی کچھ امپورٹنٹ کوٹیشنز یہ ہیں۔